सो यार हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो स्टार्ट कर ही दिया है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें यार। मैं इसको चाहता हूँ कि आपको फंक्शन के साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फंक्शन के साथ कैसे काम करते हैं। कुछ इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, जस्ट आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से हम डेटा को सेट कर सकते हैं और डेटा को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक फ़ाइल बनाऊंगा, उस फाइल का नाम रखता हूँ 2034.cpp के नाम से, और यहाँ पर जो बॉयलर प्लेट है उसको लगा दूंगा। आपको पता है हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, और क्लास यहाँ पर देखो मुझे सजेशन दे रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो यार उसने खुद सब कुछ यहाँ पर मुझे सेट करके दे दिया, ठीक है। लेकिन मुझे ये सब चाहिए नहीं है यार, अभी आप मतलब मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ क्लास डेट नाम की, ठीक है। और ये डेट नाम की क्लास क्या करेगी, ये हमें डेट एंड टाइम वगैरह और ईयर वगैरह बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्राइवेट में अपना डेटा सेट करूँगा, ठीक है। मैं प्राइवेट में चाहता हूँ कि मेरे पास एक इंट वेरिएबल रहे जिसका नाम रहने वाला है डे, ठीक है, या इनफैक्ट डेट। और इसी के साथ साथ मेरे पास तीन ही वेरिएबल, एक इन डेट का और एक इंट मंथ का और एक ईयर का, ठीक है। ये तीन वेरिएबल मेरे पास प्राइवेट में रहने वाले हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पब्लिक के अंदर में आऊँगा, और पब्लिक के अंदर में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ कुछ फंक्शन बनाऊँगा जो कि क्या करेंगे, इन डेटा को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, क्या करूँगा कि वाइड, और जस्ट ये क्या करेगा, वैल्यू लाएगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो एक मैं फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ सेट डेट, ठीक है। एक सेट डेट का फंक्शन मैंने बनाया, और जस्ट मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, डेफिनेशन में सबके नीचे करूँगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर गंद नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ एक होगा सेट डेट, एक होगा मेरे पास सेट मंथ, इसी के साथ साथ हमारे पास एक सेट ईयर, और इसी के साथ साथ हमारे पास होगा एक डिस्प्ले का फंक्शन, जिससे हम जो हमारे ये सेट फंक्शन होंगे इनके अंदर जो वैल्यू होगी उनको हम डिस्प्ले करेंगे। सो ये हमने फंक्शन बना दिए। अब मैं क्या करूँगा यार, सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब इनको यहीं पर भी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके, लेकिन यार मैं इतना वो नहीं करता, मैं इनको अलग से यहाँ पर नीचे करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक एक को करके इनका डेटा पीछे वाइड लिखा हुआ है, इनके आगे मैं एक क्लास का नाम लिखूँगा जो मैंने रखी है, और क्लास का नाम है डेट। और इसी तरह से डेट के साथ में यहाँ पर यूज़ करूँगा स्कोप रेजोल्यूशन का, और स्कोप रेजोल्यूशन के बाद जस्ट यहाँ पर मेरे ये जो फंक्शन है उनको मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओके, सो यहाँ पर मुझे ये हटाने पड़ेंगे मेरे जो कॉम है, ठीक है, मेरे कॉलन है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने सारे फंक्शन यहाँ पर रख दिए हैं। अगर आप पहला देखें तो पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट वाला। तो इस तरह से यार ना डेटा हमारा प्रोग्राम जो है क्लीन रहता है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर भी इनको इनिशलाइज करवा सकता था, लेकिन यार फिर वो गंद पड़ जाता। अब मुझे पता लग रहा है कि पब्लिक के अंदर मेरे पास 4 फंक्शन पड़े हुए हैं, और प्राइवेट के अंदर मेरे पास 3 प्रोटेक्टेड वेरिएबल पड़े हुए हैं। अब मेरा जो ये पहला डेट सेट डेट है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर मैंने गड़बड़ करी है। यहाँ पर ये एक एक हमारे पास आर्गूमेंट भी लेंगे, और जैसे कि ये लेगा मेरे इंट आई, मैं तीनों के ही इंट आई को इनफैक्ट सेट कर देता हूँ, चूँकि यहाँ पर ये एक एक आर्गूमेंट लेंगे जो कि हम डेट को सेट करेंगे। और ये यहाँ पर क्या करेगा, इंट होगा, हमारा वर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने डिस्प्ले कराना, सबको रिटर्न करना है, ठीक है। या हम अगर वाइड का यूज़ भी करते हैं तो हमारा तब भी काम कर सकता है, लेकिन चलें हम क्या करते हैं कि इसी के साथ ये इंट के साथ ही काम चला लेते हैं। या इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न ना करके यहाँ पर मैं वाइड ही कर देता हूँ भाई इसको। सो अब मेरे सारे वाइड हैं, और यहाँ पर ये सारे एक एक यहाँ पर आर्गूमेंट ले रहे हैं इंट आई, ठीक है। तो अब सारे सेट हैं। अब मेरा जो पहला सेट डेट का फंक्शन है, इसके अंदर हम करेंगे डेट को सेट। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल है डेट, ठीक है, उसको मैं ये इक्वल कर दूँगा आई के, ठीक है। ये जो आई है, कौन सा आई, ये वाला, मैंने इसके आई के इक्वल कर दिया। मतलब मेरा जो भी डेटा इस फंक्शन के अंदर आएगा वो इस डेट के अंदर सेव हो जाएगा, और फिर मैं डिस्प्ले फंक्शन से ले लूँगा।
इसी तरह से मेरा जो सेट मंथ है, मैं क्या करूँगा, मंथ को यानी मेरा जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल है उसको इक्वल कर दूंगा इसके आई के, इसका जो आर्गूमेंट है ये वाला आई के। मेरा जो थर्ड है ईयर, ईयर को मैं इक्वल कर दूंगा आई के, ये वाला जो आई। अब ये नाम डिफरेंट भी दे सकते हैं, आई जे के कुछ डिफरेंट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यार फिलहाल सेम रख रहा हूँ सबका, ठीक है। तो ये मैंने ये सब तीनों का यहाँ पर सेट कर दिया। अब मेरे पास है डिस्प्ले फंक्शन, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि सी आउट लेस देन, और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ डेट इज़, यहाँ पर डेट मुझे बता दे, और यहाँ पर मैं जस्ट डेट वेरिएबल को कॉल कर दूँगा। इसी के साथ साथ मेरे पास होगा मंथ इज़, और यहाँ पर मैं मंथ को कॉल कर दूँगा। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि डेट की जगह यहाँ पर मैं ईयर को कॉल कर दूँगा। सो इतना तो मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, सी आउट लेस देन, और यहाँ पर डेट, डेटा, ओप्स डेटा नहीं, हमारे पास सिंपल डेट है। सो ओके, यहाँ पर मैंने डेट को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मंथ को, यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर वैल्यू यूज़र पुट करेगा इसके अंदर आएगी। इसके अंदर आने के बाद फिर क्या हो जाएगी, ये डेट के इक्वल हो जाएगी, और डेट के इक्वल होने के बाद ये यहाँ प्रोटेक्टेड के अंदर सेव हो जाएगी। और फिर चूँकि हम प्रोटेक्टेड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सो फिर वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आएंगे, और फिर हम डिस्प्ले से हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं मेन के अंदर आ जाऊँगा, और मेन के अंदर यहाँ पर मैं बनाऊँगा डेट नाम के 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेट नाम के 2 ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एक बनाऊँगा मैं डेट 1, ठीक है, और एक बनाऊँगा मैं डेट 2, ठीक है। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। जो मेरा है डेट 1, ठीक है, डॉट, इसको सबसे पहले मैं सेट करूँगा, मैं डेट को सेट करूँगा। सेट फंक्शन को यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आज डेट है, मतलब मान लो अगर आज 7 डेट है, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू सेट कर दी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सेट डेट के बाद यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सेट मंथ को, और मंथ का हमारे पास अभी मार्च चल रहा है। और इसी के साथ साथ सेट मंथ के बाद सेट ईयर को, और ईयर हमारे पास 2022। ये तीनों मैंने करने के बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, अपना जो फंक्शन है उसको सी आउट कर दूँगा, सी आउट लेस देन, वो जो डिस्प्ले फंक्शन है हमारा उसको मैं कॉल करूँगा। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ उसका जो नाम हमने रखा डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट और डेट 1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं सिंपल जस्ट क्या करूँगा कि प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है, लिंक नो ऑपरेटर मैच दीज ऑपरेंड्स। यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है कि मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ कि रन करके चेक करता हूँ। सो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, ये एरर कौन सा एरर होना नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सेट डेट, सेट मंथ, उसके बाद सेट ईयर को मैंने सेट कर दिया, और फिर उसके साथ साथ मैंने क्या किया, सी आउट लेस देन डेट 1 डॉट, और डिस्प्ले फंक्शन का मैंने यूज़ करा। लेकिन यहाँ पर ये डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल नहीं हो रहा, वैसा क्यों हो रहा मुझे, लेट मी चेक। ओके, एरर नो टाइप नेम्ड टाइप इज स्ट्रक्ट एसटीडी एनेबल्ड फॉल्स, यहाँ पर रिक्वायर्ड हियर। ओके, टेम्पलेट का टीपीओ स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये यार एक कोई एरर दे रहा है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये एरर कौन सा दे रहा है और ये एरर क्यों दे रहा है। सो यहाँ पर वाइड डिस्प्ले फंक्शन कुछ नहीं ले रहा, उसी के साथ साथ ईयर इक्वल्स टू आई, मंथ इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर मैं अगर सो लेट मी चेक यार कि ये एरर यहाँ पर क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर सी आउट नहीं करना, मुझे चूँकि मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो वाइड है, सो मैं जस्ट डेट 1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को सिर्फ कॉल करूँगा। और कॉल करने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट इज़ 7, मंथ इज़ 3 और डेट इज़ 2022। तो यहाँ पर मैंने डेट की जगह ईयर को लिखना था, इसी के साथ साथ इनमें एक एंडल का यूज़ करना था। तो मैं यहाँ पर
क्या करता हूँ कि एक कैंडल का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इतना करने के बाद प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पर आप देखें डेट इज़ 7, मंथ इज़ 3 और ईयर इज़ 2022। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट डेट 2 को कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेट 2 डॉट, सबसे पहले मैं सेट डेट करूँगा। सेट डेट में मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जैसे 8 डेट सेट कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं सेट डेट के बाद सेट मंथ को भी करूँगा और मंथ मेरा मान लो अभी अप्रैल है। तो इसी के साथ साथ मेरा जो सेट ईयर है मैं कहता हूँ भाई 2020 है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, डेट 2 डॉट फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि ये मेरा जो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला रन हो जाएगा। पहले डेट 1 का ऑब्जेक्ट रन होगा, फिर डेट 2 का। यहाँ पर देखें 7/3/2022 और उसके बाद डेट इज़ 8, मंथ इज़ 4 और ईयर इज़ 2 और 2 नहीं होना चाहिए इसको। मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को सेव करके, तो यहाँ पर 2020 आ गया। सो यार ऐसे हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम प्राइवेट के अंदर डाटा एक्सेस नहीं कर सकते तो हमें फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है इन आइडेंटिफायर्स के अंदर जो ये डेटा होता है पड़ा हुआ उनको एक्सेस करने के लिए। सो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि फ़ंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं क्लासेस के साथ। सो इसी के साथ ही इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।